दिवाली फेस्टिवल्स में ना, ओह माय गॉड, कितने नज़ाकत से ये टूटा है ना। जितनी नज़ाकत से ये टूटा था ना, उतनी ही लज्जत से ये मेरे मुंह में घुल गया है। अगर आपने ये नहीं बनाया ना, तो मैं आपसे रूठ जाऊंगी, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए आपको कोई बहाना नहीं चाहिए, कोई रीज़न नहीं चाहिए। और तो और मैं कोई बहाना सुनने ही नहीं वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत आसानी से बनता है। 3 इंग्रेडिएंट से बनता है, कमाल का होता है। दिवाली या किसी फेस्टिवल के लिए एकदम परफेक्ट चीज़ है, तो बनाइए ना, खाइए ना। हाय एवरीवन, वेलकम टू वीगन असमी। मैं हूँ उपासना चक्रवर्ती। दिवाली आने वाली है, आपके घर में सफाइयाँ तो चल ही रही होंगी। ऐसे में इतनी सफाई करके थक जाके मिठाइयाँ बनाने का मन तो नहीं करता, लेकिन वो दिवाली ही क्या, जिसमें घर में कम से कम एक मिठाई ना बनाई जाए। तो चलिए, मैं आपका काम आसान कर देती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं एकदम नो कुक मिठाई, अमेजिंग सी, घर के बड़ों से लेके बच्चों को पसंद आएगी। इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम यू एंड इतनी टेस्टी बनेगी ना कि सब लोग बोलेंगे पता नहीं, शायद घंटों घंटों इस मिठाई में इन्वेस्ट किए होंगे इसको बनाने के लिए। और ये है हमारी एक अमेजिंग सी फ्यूजन मिठाई। तो आज हम बनाने वाले हैं ड्रम रोल्स। आज हम बनाने वाले हैं अमेजिंग सी बिस्कॉफ की मिठाई। आप इसको एज अ लड्डू बना सकते हैं, एज अ लावा फिल्ड पेड़ा बना सकते हैं, एज अ जिम जैम लाइक कुकी बना सकते हैं, जिसके ऊपर से आप बिस्कॉफ का स्प्रेड डाल दें। आप जैसे चाहिए इसे बनाइए। बिल्कुल हैंडफुल इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 इंग्रेडिएंट में बन जाएगी, और टाइम तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो अब हम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, फटाफट से इस बिस्कॉफ लड्डू पेड़ा, जब भी आप बोलना चाहें, उसकी रेसिपी शुरू करें। तो ये सब के लिए हमें चाहिए बिल्कुल हैंडफुल से इंग्रेडिएंट्स। लगभग 125 ग्राम के करीब हमने लिया है यहाँ पे बिस्कॉफ लोटस के बिस्किट्स। 1 कप के करीब काजू के बिट्स, ये है हमारे एकदम ही काजू का चूरा, यही चाहिए। बिस्कॉफ का स्प्रेड, और थोड़ा सा यहाँ पर हमें चाहिए नमक, इन सबको बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले तो हम अपने काजू को एकदम अच्छे से पीस लेंगे, जैसे कि काजू कतली के लिए पीसा जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें अपने काजू पीस लेने हैं। अच्छे से पीस के हम पीसेंगे हमारे कुकीज़। ये लीजिए, ये हमारा काजू जो है ना अच्छे से पिस गया है, ऑलमोस्ट नट बटर स्टेज पे पहुँच गया। तो मैं इसको 1 मिनट और पीसती ना, ये हमारा कैशू बटर बन जाता है। ये देखिए, ये ऑलरेडी कितना हार्ड है ना। इसको अभी मैं हल्का हल्का हाथ से गूंदूंगी ना, तो इसका खुद ही पेड़ा बन जाएगा। ये देखिए, इट इज़ कमिंग टुगेदर ऑलरेडी, है ना। ये देखो, बस इतना सा करना है। इसके बाद अब इसी बोल में हमें अपना कुकी तोड़ के डालना है, और इसको भी अच्छे से काजू की तरह ही प्यूरी या फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देना। चलिए, लेट्स ग्राइंड दिस अप। ये देखिए, ये भी हमारा अच्छे से ग्राइंड हो गया है। इसको हम इसमें मिला देंगे, क्योंकि हमारी कुकीज़ में ऑलरेडी बहुत मिठास है, तो इसमें हमको ज़्यादा मिठास की ज़रूरत नहीं है डालने की। कुकीज़ में ऑलरेडी हमारा फ्लेवर है, कैरेमल फ्लेवर, तो इसमें हमको ज़्यादा फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें थोड़ा से नट्स डाल सकते हैं, अगर आपको इसके लड्डू बनाने हैं। तो देखिए, इसको हम पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। देखिए, जैसे मिक्सअप हो रहा है ना, और पेड़े की शेप ले रहा है। दिस इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू बिकम अ लड्डू। अगर आपको इसका पेड़ा बनाना है, तो इसमें आप डाल दीजिए या तो थोड़ा सा बिस्कॉफ, क्रीमी स्मूथ, या तो कोई नट बटर, या थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, और ये रेडी हो जाएगा। चलिए, अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 बड़ा टेबल स्पून के करीब बिस्कॉफ स्प्रेड, क्योंकि हमको इसको थोड़ा और स्मूथ करना है। और ये डाल के हम इसको अच्छे से और मिलाएंगे।
जैसे ये मिलाएंगे ना, ये एकदम और अच्छे से पेड़े स्टाइल में इट विल कम टुगेदर। ये देखो आटा सा गूंद गया ना इसका, बस इतना ही करना। चलिए अभी हम यहाँ से छोटे छोटे पेड़े लेंगे इसके, ऐसे ऐसे कर लेंगे। ओके, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें लेनी है हमारी पेड़ा स्टैम्प, उसको इसके ऊपर रखना है और हमारे बिस्कॉफ पेड़े रेडी हैं। सो ब्यूटीफुल। इसी तरीके से हमको बाकी सब पेड़े भी रेडी कर लेने हैं। The more it sits, the harder it will get। क्योंकि अभी तो सब चीज़ों को हमने एजिटेट किया है ना, इसीलिए हल्का हल्का सॉफ्ट रहेगा। और वैसे भी सॉफ्ट पेड़े भी तो अच्छे ही होते हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे पेड़े जो है ना उनको रेडी कर लेंगे। ब्यूटीफुल। ये लीजिए, हमारे सारे के सारे पेड़े जो है ना एकदम रेडी हो गए हैं। अब आप चाहें तो इसके ऊपर हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर सकते हैं टू बैलेंस ऑफ द स्वीटनेस। चाहें तो नहीं, जो एकदम स्वीट कैरमल वाली चीज़ें होती हैं ना, उसमें नमक थोड़ा सा डालना चाहिए। अब चाहे तो इसको एज इट इज़ सर्व कीजिए, आप वर्क चढ़ाइए, थोड़े पिस्ता रखिए। मुझे तो ये ऐसे ही पसंद है। रखिए, खाइए और मज़े लीजिए। टेस्ट करिए, देखिए कितने खूबसूरत बने हैं हमारे बिस्कॉफ पेड़े। एंड बेस्ट पार्ट, वीगन है, 3 इंग्रेडिएंट से बने हैं, झटपट बने हैं, दिवाली में परफेक्ट हैं। आई जस्ट कांट वेट टू ट्राई इट। फटाफट से एक पेड़ा खा लेते हैं। दिवाली फेस्टिवल्स में ना, ओह माय गॉड, कितने नज़ाकत से ये टूटा है ना। जितनी नज़ाकत से ये टूटा था ना, उतनी ही लज्जत से ये मेरे मुंह में घुल गया है। पेड़े आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ये खाते खाते मुंह से पानी निकल रहा है। बताइए, जब इतनी लजीज कोई मिठाई होगी, इतनी टेस्टी कोई चीज़ होगी, तो मुंह बोलेगा बात मत करो, खाने दो। हेवन। कमाल कमाल। अगर आपको बिस्कॉफ पसंद है, अगर आपको मिठाई पसंद है, अगर आपको पेड़े पसंद हैं, अगर आपको त्योहार पसंद है, और अगर आपको मैं पसंद हूँ, तो ये मिठाई हमारे बिस्कॉफ पेड़े बनाने बनते हैं। अगर आपने ये नहीं बनाए ना, तो मैं आपसे रूठ जाऊंगी, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए आपको कोई बहाना नहीं चाहिए, कोई रीज़न नहीं चाहिए। और तो और मैं कोई बहाना सुनने ही नहीं वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत आसानी से बनता है, 3 इंग्रेडिएंट से बनता है, कमाल का होता है। दिवाली या किसी फेस्टिवल के लिए एकदम परफेक्ट चीज़ है। तो बनाइए ना, खाइए ना, और मुझे कमेंट्स में बताइए ना कि आपने बनाया है। मैं वेट करूँगी, राह तकूँगी आपके कमेंट्स का, क्योंकि आप देते ही नहीं हैं। मैं तो कब से वेट कर रही हूँ। दे दीजिए ना कमेंट्स और अपनी अप्रिसिएशन। जल्दी से बनाइए और बताइए। मैं तो एक और खा रही हूँ। तो मैंने तो आपको एकदम झटपट बनने वाली बिस्कॉफ पेड़ा या लड्डू, आप जो मर्ज़ी कहना चाहें, नाम में क्या रखा है, नाम में तो कुछ भी नहीं रखा, मेन चीज़ तो उसका स्वाद होती है। तो इसकी रेसिपी आपको बनानी सिखा भी दी। कितनी आसान है, कितनी झटपट बनती है। तो इसको फटाफट से बना डालिए, अपनी दिवाली को अमेजिंग सा बना डालिए और अपने टेस्ट बड्स का त्यौहार मना लीजिए।
और मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। सबको खिलाइए, पड़ोसियों को खिलाइए, खुद भी खाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे बताना तो ज़रूरी है कि रेसिपी आपको कैसी लगी और कौन कौन सी रेसिपीज़ हैं जो आप चाहते हैं मैं आपके लिए बना के लाऊँ। आई वुड लव टू ब्रिंग दोस टू यू। Until then, stay safe, stay healthy, stay vegan and plant-based, save the environment and our planet Earth। त्योहार में तो खासकर पटाखे, be mindful, जानवरों का ख्याल रखें। इन पटाखों में इतनी ज़ोर की आवाज़ में वो डर जाते हैं, उनका क्या कसूर है कि उनको कोई मुसीबत झेलनी पड़े। तो फिर ध्यान रखिए अपना भी, खुद का भी, एनवायरनमेंट का भी, अपने बच्चों का भी, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी और जानवरों का भी। Be mindful, be respectful, be empathetic and be considerate during this festival. Like this video, share this video, subscribe to my channel Vegan Asmi and be kind to everybody. Until then, happy festivals, happy Diwali। हम मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में। Bye bye।